बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 9 तारीख इतवार का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। सबसे पहले अफसोसनाक खबर सेनेटर मुश्ताक साहब ने दी। उन्होंने बताया और फिर हमने उसको सवाबी पुलिस की जानिब से जो इत्तलात आ रही हैं उनके मुताबिक कंफर्म किया। तो उनके भाई शकील अहमद को उनके घर के बाहर ही गोली मार दी गई। ये उन्होंने ट्विटर पे बताया था। उन्होंने कहा इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया उनके भाई को। माजरा यह है कि उनके पड़ोस में एक नौजवान जो गालिबन इटली से डिपोर्ट हुआ है वो रह रहा था, और उस बदबख्त ने एक झगड़े पर अपने वालिद पर हथियार उठा लिया। शकील साहब ने रोका, और शकील साहब जब रोक रहे थे उसको इस इंतहाई मकरूह फेल से रोक रहे थे, तो उसने अपने बाप को भी निशाना बनाया, और शकील साहब भी गालिबन जद में आ गए, या उसने जानते बूझते उनको भी गोलियों का निशाना बनाया और शकील साहब जान से गए। तो मुश्ताक अहमद साहब ने बताया है कि आज सवाबी में गालिबन 3 बजे उनके भाई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अफसोसनाक खबर है और इंतहाई बुरी खबर। सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो एक अपराइट आदमी हैं, जमात इस्लामी के सेनेटर, और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। मैंने कहा सबसे पहले ये अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाएं। उसके बाद एक खबर आई मैनचेस्टर से, इमरान रियाज खान के हवाले से। ये खबर देने वाले थे लंदन में बेस्ड पाकिस्तानी सहाफ़ी अजहर जावेद साहब। अजहर जावेद साहब ने खबर दी कि मैनचेस्टर में इमरान रियाज खान साहब एक अदद स्टोर में मौजूद थे, गालिबन कुछ शॉपिंग करने के लिए, और एस्ट्रा का स्टोर बताया जा रहा है। वहां पर अजहर जावेद साहब ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब जब खड़े हुए थे तो कुछ नौजवान आए और उन्होंने आकर अजहर जावेद साहब के दावे के मुताबिक नारे लगाए इमरान रियाज खान साहब के खिलाफ, गद्दार गद्दार के, और वो उनको जो है वो बदमज़गी का सामना करना पड़ा। और ये बताया जा रहा है कि नौजवानों ने इमरान रियाज खान को घेर लिया, उनसे बदतमीजी की, और पाकिस्तान से भागकर बरतानिया आने के ताने देते रहे। ये अजहर जावेद साहब ने लिखा है। फिर कहते हैं इमरान रियाज ब्लैक मर्सिडीज गाड़ी पर करीबी कबाबिश रेस्टोरेंट पर गए, नौजवान वहां भी पहुंच गए, इमरान रियाज वहां से भी निकल गए। आगे अजहर जावेद साहब ने लिखा है जराए। अब ये अजहर जावेद साहब का दावा था। मैंने इमरान रियाज साहब से रब्ता किया, उस वक्त मेरा रब्ता उनसे नहीं हो सका, लेकिन जाहिर है कि बरतानिया में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी चैनल्स पर काम करने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी दोस्त हैं। कुछ के साथ तो हमने यहाँ पाकिस्तान में काम कर रखा है। अजहर जावेद साहब दुनिया में थे, मैं उनके साथ था। इरफान हाशमी साहब जो हैं दुनिया न्यूज़ में, मैं उनके साथ था। तो अक्सर सहाफ़ी ऐसे हैं कि जिनके साथ यहाँ से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से, लाहौर से, कराची से। तो मैंने कुछ दोस्तों से मालूम किया, उन्होंने कहा जो अजहर जावेद साहब की खबर है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इमरान रियाज खान साहब के पास कई लोग आए और आकर उनसे मिले, तस्वीर वगैरह बनवाई, और ये एक फैमिली थी, इस फैमिली ने आकर तस्वीर वगैरह बनवाई, और उसके बाद उनसे मोहब्बत का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया। पाकिस्तान में उन्हें खुफिया इदारों ने जिस तरह से गायब करके मारा पीटा था, इमरान रियाज खान पूरी दास्तान आपको बता चुके हैं। उस पर भी उनके साथ इजहार अफसोस किया कि ये नहीं होना चाहिए। और ये जब एक और रेस्टोरेंट, एक और जगह गए तो वहाँ पर भी पाकिस्तानी उनसे इजहार मोहब्बत करने, इजहार यकजहती करने, उनके साथ तस्वीर बनवाने मौजूद थे। तो ये वहाँ से पता चल रहा है। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें एक जगह इमरान रियाज खान हमें नजर आ रहे हैं अजहर जावेद साहब की तस्वीर में, एक जगह खड़े हुए हैं और एक जगह वो जरा सा कोई गालिबन शॉपिंग का सीन है, वहां पर खड़े हुए हैं इमरान रियाज काउंटर के पास। तो ये वो तस्वीरें हैं। पता ये चल रहा है कि ये तस्वीर जो है ये भी शायद क्रॉप की गई हैं। इन्हीं तस्वीर में वो लोग भी मौजूद थे, लेकिन ये शायद क्रॉप की गई हैं। तो ये इस तरह से किया गया काम है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान रियाज है क्या। हमने जो बाहर देखा, खुद इमरान रियाज के साथ देखा, और आपने भी देखा है, पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासतदानों में मकाम इमरान खान चेयरमैन पीटीआई का है, पाकिस्तानी सहाफियों में इस वक्त वही मकाम इमरान रियाज खान का है। मकबूलियत के एतबार से, लोगों से मोहब्बत वसूल करने के एतबार से, और फिर सबसे ज़्यादा देखे जाने के हवाले से इमरान रियाज खान से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई सहाफ़ी नहीं है जिसे लोग पसंद करते हों। ज़ाहिर मुखालिफत भी होगी। इस मुल्क में मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले भी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले भी हैं,
उनमें भी इमरान रियाज खान के फॉलोअर्स होंगे, लेकिन मुखालिफिन भी होंगे। और हमने ये देखा है कि इमरान रियाज खान के मुखालिफिन नून लीग में भी मौजूद हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इधर उधर मौजूद हैं, सहाफ़ियों में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बुक्स के मारे कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे बाद आने वाला इतना आगे निकल गया है, तो इंतहाई बुक्स के मारे सहाफ़ी मौजूद हैं। फिर पाकिस्तानी जो खुफिया इदारे हैं, उनमें से जो भी इमरान रियाज को लेकर गया था और उसका ये हशर किया था, उनमें इमरान रियाज खान के मुखालिफिन मौजूद हैं। और हमने मुस्लिम लीग नून के वज़रा में तो देखा है, आप बाकायदा तौर पर ये देख सकते हैं कि वो मुखालिफिन नहीं है, नफरत करने वाले लोग हैं, निशाना बनाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं इमरान रियाज खान के मामले में। लेकिन अवाम बहुत बड़ी तादाद में वालिहाना मोहब्बत करते हैं इमरान रियाज खान से। तो ये जो अजहर जावेद साहब दावा कर रहे हैं, ये दावा वैसे भी समझ में आने वाला दावा नहीं है, गलत है। मेरी 2 जगह बात हुई इस खबर के हवाले से जिन लोगों से, उन्होंने कहा अभी हम इस पर कुछ लिख नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, इमरान रियाज खान साहब कुछ बता देंगे तो बता देंगे, लेकिन इस मामले पर उनका यह कहना है कि कुछ बहुत दिलचस्प आगे जाकर होने वाला है। और ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट जो है वो उसकी बुनियाद बनेगा। तो देखते हैं क्या होता है। जिनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अजहर जावेद साहब को तो किसी को ये बताना चाहिए कि वो अपना ये ट्वीट डिलीट ना करें। तो मैंने तो ये ट्वीट कर भी दिया कि अजहर जावेद साहब आपके लिए फरमाइश आई है कि ये ट्वीट डिलीट मत कीजिएगा, आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बाकी देखते हैं कि क्या बनता है इस मामले में जब अजहर जावेद साहब से ये बात की जा रही है। और इमरान रियाज खान खुद भी बता देंगे आपको, यकीनन अगली वीडियो में, किसी एक आध वीडियो में तफसील के साथ बता देंगे। आखिरी चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है उससे पहले, देखिए अदाकारा हैं हमारे यहाँ, इश्तहारों वगैरह में काम करती रही हैं, फैशन मॉडल रही हैं, नादिया हुसैन साहिबा। अब ये सैलून्स चलाती हैं, मॉर्निंग शोज में आप अक्सर इनको एक ब्यूटी एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं। इनके जो शौहर हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल ने इनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बैंक के साबिक CEO हैं, इनका नाम है आतिफ मोहम्मद खान। ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं 54 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम इन पर। और 54 करोड़ रुपए की इस खुर्द-बुर्द के हवाले से पता चल रहा है कि फ्रॉड के बायस इन्होंने एक कंपनी की माली हैसियत को बचाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ के कैपिटल इंजेक्शन की जरूरत रही। आतिफ मोहम्मद खान को बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसिम वाजिद जवाद की शिकायत पर तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम कॉरपोरेट फाइनेंशियल फ्रॉड के जरिए कंपनी फंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस हैं। मुलजिम ने कंपनी के फंड से 8 करोड़ रुपए जाती ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए। इसके अलावा मुलजिम ने थर्ड पार्टी के जरिए 65 करोड़ 40 लाख रुपए गैर कानूनी तौर पर कंपनी के बैंक अकाउंट में वसूल किए और कंपनी फंड से उन्हें हाई मार्कअप के साथ अदायगी की। मुलजिम को साबिक CFO फैसल शेख और इम्तियाज अहमद ने फ्रॉड में सहूलियात फराहम की। ये FIA वाले बता रहे हैं। मुश्किल में है, इससे जाहिर है कि अफेक्ट होगा। अदाकारा नादिया हुसैन का क्लिफ्टन में सैलून है, एक सैलून है कराची के लकी वन मॉल में। उनका कारोबार भी इससे अफेक्ट होगा। इस वक्त तो सीजन है, चल जाएगा, लेकिन आगे जाकर जब ये केस आगे बढ़ेगा तो उनका कारोबार भी अफेक्ट होगा, उनकी निजी जिंदगी भी अफेक्ट होगी। और एक बड़ा आदमी, एक बड़ी शख्सियत का शौहर, इस वक्त एक बार फिर हमारे अक्सर आती हैं ऐसी खबरें कि ये बड़े लोग जो है वो बड़े माली फ्रॉड में मुलव्वस होते हैं। कोई शख्स कर्जा ले सकता है, कर्जा लेके फंस सकता है, किसी मुश्किल में होता है, उसे उतार सकता है, ये तमाम चीज़ें तो हो जाती हैं। लेकिन जो माली फ्रॉड है, पैसे दबा जाना, उसके बाद फ्रॉड करना और फिर उसके बाद उससे बचने की कोशिश करना, इनके मग शॉट्स भी आ गए हैं। तो ये बहरहाल पकड़ लिए गए हैं और अब ये मुश्किल में है। हुकूमत ने आखिरी चीज़ जो किया है काम, वो मैं आपके सामने रख दूं। हुकूमत ये कर रही है कि कारोबारी शख्सियात के पैगामात जारी कर रही है। जैसे गौहर एजाज साहब हैं, उसके अलावा नेस्ले के CEO को मैं देख रहा था, उन्होंने भी पैगाम जारी किया। कुछ और कारोबारी शख्सियात के पैगामात हैं, वो आजकल में मज़ीद जारी किए जाएंगे, जिनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है, कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, दूध शहद की नहरें बह रही हैं। जैसा पाकिस्तान का हाल इस वक्त है, पहले कभी नहीं था। पाकिस्तान में गरीब इस हुकूमत से जितने खुश हैं, पहले किसी हुकूमत से पाकिस्तान का गरीब और मजलूम और महरूम तबका खुश नहीं था। इस तरह की बातें करते हुए हम लोगों को देख रहे हैं। तो गौहर एजाज साहब ये साबिक चेयरमैन एप्टिमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन भी रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। ये भी शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि ये जब निगरा सेटअप में वजीर थे उस वक्त भी, उसके बाद भी
ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ के मसाइल क्या हैं। हमारे यहाँ बिजली के सेक्टर में जो फ्रॉड हुआ है, जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया कौमी खजाने को, उसकी निशानदही कर रहे थे। इसके अलावा ये गौहर एजाज साहब जो हैं, इन्हीं की कबील के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम माली मुश्किलात में घिरे हुए हैं, हमारे 329 अरब रुपए के रिफंड्स हैं, वो हुकूमत हमें वापस कर दे ताकि हम इन माली मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकें। तो ये इनके सेक्टर की हालत है, टेक्सटाइल की हालत, ज़राअत की हालत। उसके अलावा हमने देखा है जो हुकूमत की कोशिशें थीं कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की, वो तमाम कोशिशें नाकाम। और दावे क्या करवाए जा रहे हैं कि इस वक्त ये हुकूमत जैसी चल रही है ऐसी हुकूमत तो कोई नहीं रही। तो ये महज दावे हैं, इनमें सच्चाई कुछ नहीं है। इनकी सच्चाई जानना है तो अपनी जेब देखिए, इनकी सच्चाई जानना है तो आपके घर में जो मुलाजमीन काम करते हैं उनसे सिर्फ ये पूछिए कि तुम्हारी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है, इस तनख्वाह में पहले कैसे जी रहे थे, अब कैसे जी रहे हो। और ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, विफाक देता है, सूबा सिंध इस सिलसिले में काम करता है, लोगों की कितनी माली मदद हो रही है, अपने इर्द गिर्द लोगों से सवाल करके देखिए। किचन कैसे चल रहा है उनसे पूछ के देखिए। बेशर्म मीडिया वो काम नहीं करेगा जो इमरान खान की हुकूमत में होता था कि माइक मुंह में घुसेड़ के पूछते थे जिंदा हो, घर कैसे चलता है, 2 वक्त की रोटी कैसे होती है, किराए का मकान है, बिजली का बिल कैसे भरते हो, बुजुर्गों की दवा कैसे लेते हो। अब मीडिया ये सवालात नहीं करता, अब मीडिया ऐलानात करता है कि मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि इन लोगों ने वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले इतने बुरे हाल में इस मुल्क का पिसा हुआ तबका नहीं था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।